हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 10th क्लास की इकोनॉमिक्स जो विषय है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में। ठीक है? इसके पहले क्लास में हम लोग यानी जो पिछले क्लास था उसमें हम लोग ये देखे थे कि जो अर्थव्यवस्था के जो कारक हैं, अर्थव्यवस्था के कितने कारक हैं? 2। एक आपको बताया गया था आर्थिक कारक और दूसरा क्या था? गैर आर्थिक कारक। तो अर्थव्यवस्था के विकास के कितने कारक हैं? 2, आर्थिक और गैर आर्थिक। आर्थिक कारक में हम लोग देखे थे आपको जो प्राकृतिक संसाधन है, पूँजी है, फिर आप तकनीक है, फिर मानव संसाधन जो है, ये आपका कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक कारक था। क्योंकि इन कारकों का अर्थव्यवस्था से प्रत्यक्ष संबंध है, सीधा संबंध है। क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी क्रियाएँ की जाती है, वस्तु सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसमें इसका सीधा संबंध होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग खेती करते हैं, तो उसमें भूमि प्राकृतिक संसाधन के तौर पर, पूँजी जो पैसा लगाते हैं उसमें, मानव जो काम करता है उसमें, तकनीक जो औज़ार का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर लगने वाले क्या हैं, ये प्रत्यक्ष साधन के रूप में है। इसका डायरेक्ट यूज़ होता है अर्थव्यवस्था के अंदर, तो ये आर्थिक कारक में आता है। गैर आर्थिक कारक में था, जैसे कि सरकार, है ना? फिर कह सकते हैं कि जो राजनीतिक है, समाज है या धार्मिक, है ना? ये सब कुछ ऐसे कारक हैं जो अर्थव्यवस्था को गैर आर्थिक कारक के रूप में इसे कहा गया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को सीधे तो प्रभावित नहीं करता है, लेकिन प्रभावित करता है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, इनडायरेक्टली। क्योंकि अगर जिस देश के अंदर ये सब कारक ठीक-ठाक होगा, मीन्स कह सकते हैं कि सरकार, राजनीति या समाज अच्छी होगी, तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था का विकास तेज़ी से होगा। तो कहीं न कहीं आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा, और वो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। भारतीय ये मार्केट चल रहा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। जैसा कि इस टॉपिक से पता चल रहा है कि इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का विकास कैसा है। ठीक है? या भारत की अर्थव्यवस्था के विकास से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जैसा कि हम लोग को पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसा है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है ना? तो पहला बात ध्यान रखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है? विकासशील। विकासशील अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जहाँ पर अर्थव्यवस्थाएँ ज़्यादा बेहतर भी नहीं है, ज़्यादा खराब भी नहीं। मीन्स कह सकते हैं कि जहाँ पे अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, जहाँ पे लोगों का जीवन में सुधार किया जा रहा है, जहाँ पर वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत के अंदर जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं, लोगों की जो जीवन है, उसे बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है? भारत विकास के मार्ग पर चल रहा है। तो इस तरह की जो अर्थव्यवस्थाएँ होती है, उसे विकासशील कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर ये ध्यान रखना है भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में, कि देखिए भारत जो है की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। अगर देखा जाए तो पहले के कुछ समय की तुलना में देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया गया है। जैसे एग्ज़ाम्पल, पहले जो खेती होता था, वो हल-बैल से होता था, सिंचाई की सुविधाएँ उतनी अच्छी नहीं होती थी। तो उसमें क्या किया गया? तो उसमें बदलाव किया गया। उसमें कह सकते हैं कि विकास किया गया। ठीक है? जैसे आज कह सकते हैं कि खेती में ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उच्चतम किस्म के बीज, खाद, या कह सकते हैं कि मार्केट पूँजी सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि बहुत सारी योजनाएँ जो है किसानों के लिए चलाया जा रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पहले की अपेक्षा जो हमारा कृषि में जो उत्पादन होता था, वो उत्पादन में काफ़ी क्या वृद्धि हुई है। तो इससे ये पता चल रहा है कि पहले की तुलना में अब जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो क्या है? विकास हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के जो उत्पादन है, उस उत्पादन में क्या है? वृद्धि हो रहा है। किसी भी क्षेत्र में, जैसे उद्योग है, तो पहले हमारे यहाँ उद्योग उतने अच्छे नहीं था, ठीक है? उसका क्षेत्र, उसकी क्षमता, है ना? तकनीक, ये सब चीज़ों का कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। लेकिन आज देखा जाए तो आज हमारे यहाँ उद्योगों का विस्तार हुआ है, प्लस कह सकते हैं कि उद्योगों के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लस कह सकते हैं कि आज उद्योग में कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा, या कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा उसको विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या हो रहा है? तो उसमें विकास हो रहा है। ठीक है? इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है
कि भारत की अर्थव्यवस्था जो विकासशील अर्थव्यवस्था है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के कह सकते हैं कि जो संरचना है, उसमें बदलाव किया गया है। जैसे खेती पहले परंपरागत तरीका से किया जाता था, अब उसमें आधुनिक तरीका से किया जा रहा है। उद्योग धंधे पहले छोटा था, उसको विस्तार किया गया। तो इससे हमारे देश की कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन था, यानी जो सेवाएँ था, उसमें क्या हुआ? वृद्धि हुई। ठीक है? तो इस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। ये बात यहाँ ध्यान रखेंगे। अब देखिए और ये बात इतना ध्यान रखना, इसके बाद आपको क्या यहाँ पर सीखना है कि देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आपका योजना आयोग का गठन किया गया। कब किया गया है? 1950 में किया गया। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि योजना आयोग का जो गठन किया गया, वो कब किया गया? 1950 में। अब आप थोड़ा सोचिए कि योजना आयोग का गठन क्यों किया गया? और नाम से ही पता चल रहा है योजना आयोग, मतलब एक ऐसे आयोग जो योजना बनाने का काम करता है। ठीक है? योजना मीन्स कह सकते हैं कि किस तरह से हमें आगे का कौन-सा काम कैसे करना है, किस तरह से हमें आगे जो है कि अपना जो अर्थव्यवस्था है या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है, उसमें कौन-सा ऐसे काम करना है जिससे उसमें उत्पादन में वृद्धि हो सके, उसका विकास हो सके, ठीक है? तो उसको बोलते हैं योजना। जैसे हम लोग कोई भी काम करने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमें कैसे वो काम को करना है ताकि वो काम बेहतर तरीका से हो सके और अच्छे से कर सकते हैं कि हमारा जीवन चल सके। तो उसी तरीके से यहाँ एक प्रश्न बनेगा कि योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1950 में। इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष आपका पीएम होता है। पीएम का मतलब क्या होता है? देश का जो प्रधानमंत्री होता है, वो इसका कह सकते हैं कि आपका अ, अध्यक्ष होता है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि जब योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया और आपको पता होगा कि हमारे देश का कह सकते हैं कि देश की आज़ादी 1947 में होता है, तो 47 के बाद जो प्रथम प्रधानमंत्री होगा, वो कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना? तो आप इससे दिमाग लगा के आप रख सकते हैं कि जो योजना आयोग का पहला जो अध्यक्ष बना, वो कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, चीज़ों को लिंक करके अगर आप पढ़िएगा, तो हमेशा याद रहेगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। प्लस एक और इसमें बनाया गया राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 1952 में किया गया। इसका गठन कब किया गया? 1952 में। देखिए, इसका गठन करने का उद्देश्य क्या है कि देश का विकास करना। ठीक है? परिषद का मतलब जिसको काउंसिल कहते हैं, कुछ लोगों का कह सकते हैं कि संस्था या संगठन को परिषद या उसे काउंसिल के नाम से जाना जाता है। अब राष्ट्रीय विकास का मतलब क्या होता है? देश का विकास। तो देश के विकास करने के लिए 1952 में आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इसका काम क्या है? तो जो योजना आयोग है, उसको विकास करने में क्या करे? सहायता करे। मतलब देखा जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य है देश के विकास में योगदान देना। ठीक है? तो ये भी एक प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होता है? तो 1952 में। योजना आयोग का गठन कब होता है? 1950 में। तो ये बात आपको ध्यान रखना। बाकी तो इसका नाम से ही आप इसका काम देख सकते हैं कि इसका गठन क्यों किया गया होगा, इसका क्या काम। एक बात और इसमें कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का अगर विकास की बात किया जाए, तो देखिए, अंग्रेज के पूर्व जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं आया था, तो उसके पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित था, मतलब समृद्ध अर्थव्यवस्था था। ठीक है? लेकिन अंग्रेज जब यहाँ लंबे समय तक शासन किया, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि अ, दिक्कत हुआ। मीन्स कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा क्या एक तरह से पीछे चला गया और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से घिरी हुई है। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर कितना ज़्यादा बेरोज़गारी है, भुखमरी है, कह सकते हैं कि एक तरह से बेरोज़गारी, भुखमरी, फिर और कह सकते हैं कि जैसे अशिक्षा, ठीक है? फिर कह सकते हैं कि लोगों का जीवन स्तर काफ़ी गिरा हुआ है। लोगों की जो पर कैपिटल इनकम है प्रति व्यक्ति आय, ये सब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इसकी स्थिति खराब है। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी अभी क्या है, पीछे है। तो इस तरह से यहाँ पर यह है कि आपको समझना है। हालाँकि देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको यही बन सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का विकास आप क्या समझते हैं? आपको एक भारत की अर्थव्यवस्था जो है विकासशील है, मीन्स हमारे यहाँ देश की अर्थव्यवस्था जो है इसमें इसका विकास हो रहा है। ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुधार किया गया है, जिससे हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था का जो उत्पादन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या वृद्धि हुई है। ठीक है? ये बात इतना ध्यान रखना है और बाकी जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, योजना आयोग,
राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको ध्यान रखना है। देखिए, जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा, वो लास्ट में हम जब इसका ये चैप्टर खत्म होगा, तो जहाँ क्वेश्चन आंसर जो बने, तो वहाँ से हम आपको काफ़ी एकदम सिंपल तरीका से आपका आंसर तैयारी करने में, सीखने में मदद करेंगे। जो अभी कह सकते हैं कि हम लोग थोड़ा-सा चैप्टर के अंदर जो टॉपिक वाइज़ चीज़ें हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर बाकी आपको क्वेश्चन आंसर में आपको ज़रा-सा भी दिक्कत नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए